फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया में हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 58 और वहीं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने मिलकर जो है सनलैब इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी में आधार सीडिंग कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में श्री AJM मुरलीधर राव जो AC एंड RD ESIC, वहीं श्री अशोक कुमार यादव डिप्टी डायरेक्टर ESIC और इसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर श्री आशीष दीक्षित असिस्टेंट डायरेक्टर ESIC विशेष तौर पर जो है मौजूद रहे। सभी का स्वागत करने के लिए HL भूटानी प्रेसिडेंट HSPC और उनके टीम सदस्य मौके पर मौजूद रहे और इस मौके पर IMT ग्रेटर फरीदाबाद के जो हैं महासचिव दीपक प्रसाद भी जो है इस कैंप में उपस्थित रहे और सभी ने जो है चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर का पॉट देकर उनका स्वागत किया। और लगातार जो है इस तरह की कंपनी में जो कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कर्मचारियों को आधार से संबंधित उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाए, ताकि भविष्य में उनको इससे संबंधित कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। और इसके लिए लगातार कई कंपनी जो है आगे आ रही हैं और इनके जो है मदद के लिए लगातार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ESIC जो है आगे आ रही है और कैंप लगा रही है। HL भूटानी जी और उनकी टीम वहीं दीपक प्रसाद ने सभी का धन्यवाद किया। आइए देखते हैं पूरी वीडियो और आप भी इनका हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि उद्योग नगरी फरीदाबाद की रीढ़ की हड्डी उद्योग है और उद्योग को चलाने में जो है संगठन लगातार ऐसे काम करती है ताकि जिससे एम्प्लॉयज़ और उद्योग आगे बढ़े, एम्प्लॉयज़ को भी सारी सुविधाएं मिलें। तो जुड़े रहिए पूरी वीडियो और सुनते हैं इस मौके पर चीफ गेस्ट ने क्या कहा। सर, आज सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया जो है आधार सेंडिंग कैंप लगाया है, क्या उद्देश्य है और कितना लाभ मिलेगा इससे कर्मचारियों को? जी, आधार सीडिंग ये तो आजकल हर एक जगह हो रहा है एंड आधार सीडिंग हर एक एम्प्लॉय का टू से IP और उसके कुटुंब सभी का आधार सीडिंग होना चाहिए, जिससे हर एक को ESIC से जो मेडिकल और हित लाभ मिलता वो पूरा मिलेगा और इम्पर्सनेशन जो है वो रिड्यूस होगा और एक्चुअल जो IP है उसको ही मिलेगा। अभी कितनी कंपनी में आप जो है इस तरह के कैंप लगा चुके हैं और क्या टारगेट है? हम ESIC हमारे DG सर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार देश भर में कैंप रख रहे और हरियाणा में भी हर एक दिन हम 2 या 3 फरीदाबाद में रख रहे और करनाल में रख रहे, गुड़गांव में रख रहे। यही तरह हम आधार सीडिंग अब तक हम 2 लाख से अधिक सीड कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ समस्याएं भी इंडस्ट्री वालों ने आपके समक्ष रखी हैं, तो उसको किस तरीके से और अपग्रेड करने को देखने को मिलेगा? जी, तो ये हमारा साइट इश्यूज़ है, वो साइट इश्यूज़ ऑलरेडी ECL का कॉरपोरेशन को हेडक्वार्टर्स ने अप्रूवल दिया है और वो 2 महीने से साइट अपग्रेडेशन कर रहा है और जुलाई एंडिंग तक पूरा रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ HL भूटानी जी भी हैं। भूटानी जी, क्या कहेंगे? आप लोग लगातार जो है हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल और इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 58 एसोसिएशन इस तरह के कैंप लगा रही है, कितना लाभदायक रहेगा? देखिए जी, मैं तो राव सर का और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एसोसिएशन को जोड़ा और करीब 15-20 दिन पहले इनका एक संदेश आया था। तो सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी में आधार सीडिंग का कैंप लगाया, उसके बाद फिर हमने एक अरोड़ा मेटल में हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए और ये इनके परसों हमारे को मैसेज मिला। तो कल हमारे HGI ऑटोमोटिव्स में और आज सैनल्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हमने आधार सीडिंग के कैंप लगाए हैं। मेरी कंपनी में करीब 42 लोगों ने उसका लाभ लिया था। कल जो कंपनी में लगा उसमें 67 के करीब लोग आए। आज मैं समझता हूं कि 90 के करीब हो चुके हैं और जितने बाकी बच जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि 58 सेक्टर एसोसिएशन और हमारी प्रोडक्टिविटी काउंसिल के जितने मेंबरान इंडस्ट्री हैं और आज हमारे बीच में सेक्रेटरी IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फरीदाबाद IMT की जो है दीपक प्रसाद जी भी हैं, उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप अपने IMT की पूरी डिटेल लेके और जिन जिन कंपनीज में आधार सीडिंग बची हुई है
ये जिन लोगों को करवानी बाकी है। आने वाले दिनों में ये कई कंपनी में इस तरह के कैंप लगने, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इसको वार फुटिंग पे लेंगे ताकि हर इंडस्ट्री, हर वर्कर जो है वो अपनी आधार सीडिंग कराए और उसका लाभ ले सके। जी हमारे साथ और अन्य अधिकारी यादव जी डिप्टी डायरेक्टर सर हैं। जी सर, क्या कहेंगे यादव जी? देखो, आज का जो डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा है और हमें आशा है कि आने वाले टाइम में जितने आधार सीडिंग हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से लगते रहेंगे तो हम और आगे बढ़ाएंगे इसको टारगेट को। और 2 लाख तो अभी हुआ है और ये रहेगा कि कम से कम 4-5 लाख अगले 1-2 महीने में कंप्लीट कर लें, जिससे कि सबको। सुतल जी क्या कहेंगे, आपने आज इसको इनिशिएटिव लिया है इसका? मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे कैंप हर उद्योगपति को लगाते रहने चाहिए, बिकॉज़ इससे जो हमारी वर्कफोर्स को बेनिफिट मिलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं होता। और इस सीडिंग कैंप के थ्रू जो उनके परिवार और उनके बुजुर्ग लोगों को फ़ायदा होएगा उसको मैं बयान भी नहीं कर सकता कि वो अनएक्सप्लेनेबल है, अनप्राइज्ड है, वो तो प्राइसलेस चीज़ है वो। तो ये कैंप्स लगते रहने चाहिए और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ESI ने ये बेड़ा उठाया है और इसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ा बेनिफिट है। यस, बहुत बेनिफिशियल है कर्मचारियों के लिए, बहुत ज़्यादा। दीपक जी, आप महासचिव हैं IMT के, तो IMT में तो बहुत सारी कंपनी है, तो किस तरह से लाभ मिलेंगे? मैं सबसे पहले सबको ये जानकारी देना चाहूँगा, ESI का बहुत बड़ा बेनिफिट है और हमें कहीं भी कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए। उसमें हमें सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में ये ध्यान देना है हमारे जितने वर्कर्स हैं उनकी प्रॉपर आधार सीडिंग हो, टाइमली हमारा ESI की जो पेमेंट है वो जमा होनी चाहिए और उसके बाद में हमारी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं। और प्रॉपर हमें फॉलोअप करने का तरीका पता होना चाहिए। जब एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे फॉलोअप करना है। हमारा जो HR का बंदा है वो ट्रेंड होना चाहिए जो हमारी एब्सेंस में उस केस को हैंडल कर सके प्रॉपरली। अगर हम प्रॉपर तरीके से केसेस को हैंडल नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को दोष ही देते रहेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हम सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री के HR के जो भी पर्सन हैं जिनके कांटेक्ट में एम्प्लॉइज़ रहते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, आधार सीडिंग कराएं और प्रॉपर हमारे जो ESI के जो इतने जो ऑफिसर्स हमारे सामने हैं, मुरलीधर जी हैं और जितने भी हैं, हमारे पास इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। हमें आप लोग कॉन्टैक्ट करें, हम इंडस्ट्री की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो सामने लेके जाएंगे और हर एम्प्लॉई का बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, अच्छे हॉस्पिटल में होगा और किसी भी इंसान की कोई जान नहीं जाएगी किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से। सो हम ये श्योर करते हैं और ESI जिस तरीके से एक्टिव अपना रोल प्ले कर रहा है 100% मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट हम सबको मिलेगा और हमारे एम्प्लॉइज़ बिल्कुल सुरक्षित होंगे और हमारे लिए वो अच्छा काम करेंगे और देश की ग्रोथ का कारण बनेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।